Hello everyone, welcome to our YouTube channel Non-Attending, and today topic is number system and codes. Before starting your topic, you must match your syllabus code, that is 204, and the university name is Munger Universities and कॉलेज नेम है SK कॉलेज। ठीक, ये जो पेपर है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड सेमेस्टर के लिए है। ठीक, तो बीसीए में पढ़ने वाले जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया गया है। जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज को। ओके, तो टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वो क्या है? नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, codes, concept of non-weighted codes, twos complements and ones complement arithmetic, error codes and their correction। ओके, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस के लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए नंबर सिस्टम में है क्या? ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। कहने का क्या मतलब है कि नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर सिस्टम को डिफाइन किया गया। ठीक, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 की ज़रूरत थी, तो एक नंबर सिस्टम का हम लोगों ने डिफाइन किया। ऑक्टल को एक्सप्रेस करने के लिए, डेसिमल को एक्सप्रेस करने के लिए और हेक्साडेसिमल को एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी था उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हमको नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसे कि अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनीशंस आपको मिलेंगे, तो उनसे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। ठीक, अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। ओके, और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन भी इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग कोड्स की अगर बात करें, ठीक, कोड्स में क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स है, समझे, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, तो उसको हम लोग एक सिंबल में रिप्रेजेंट किए, और जिस सिंबल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। समझे, मेरी बातों को समझिए। हमारे पास जैसे नंबर होता है, लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल ग्रुप का यूज किए, सिंबल का यूज किए, तो उस जिस सिंबल का यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। ठीक, जैसे कि डिजिटल डाटा जो हमारा होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर जो हमारा होता है डिजिटल डाटा को भले ही इनपुट दें हम हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, ऑक्टल में या किसी भी नंबर में, लेकिन वो रीड करता है किस चीज़ को? ओनली 0 और 1 को, डेट इज बाइनरी फॉर्म को यूज करते रीड करता है। ठीक, तो डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट, स्टोर एंड ट्रांसमिटेड एज अ ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स, एंड दिस बाइनरी बिट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। ओके, ये सेकेंड लाइन में जो हम लोगों ने लिखा है, द बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंट बाय नंबर एज वेल एज अल्फा न्यूमेरिक। जो भी आपके कीबोर्ड्स पे जो भी नजर आ रहे हैं ना, उन सारे चीज को हम लोग बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में। तो मोस्टली 4 आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी ऊपर में हमने मेंशन भी किया था कि सिलेबस में आपको डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है पढ़ना है। तो इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे नंबर सिस्टम को देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि बेस और रेडिक्स। डेसिमल नंबर का बेस और रेडिक्स क्या होता है? तो डेसिमल नंबर का बेस और रेडिक्स 10 होता है। ठीक,
किसी बुक में बेस लिखा रहेगा, किसी बुक में रेडिक्स लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों चीज़ के, दोनों का मीनिंग्स एक ही है। ठीक। दूसरा क्या कहता है, इट यूजेज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। डेसिमल नंबर में जो नंबर हम लोग यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर के 9 तक का ये डिजिट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 9। ये इसका फार्मूला भी होता है कि एक बेस के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितने डिजिट का नंबर है उसमें। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन। तो इस 0 से लेकर के 9 तक के जो भी कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हो, उसको तैयार कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसका बेस 2 होता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक। और इसमें 0 और 1 बस 2 ही डिजिट्स होते हैं। ठीक। कॉम्बिनेशन इसका जो चाहो आप बना सकते हो, 0 1 से जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप उसको कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऑक्टल नंबर क्या है, जिसका बेस हमारा 8 होता है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर कहते हैं। और नंबर क्या होता है इसमें 0 से लेकर के 7 तक रिप्रेजेंट्स होता है। ठीक। यहाँ हम लोगों ने देखा है 0 से लेकर के 7 तक। कॉम्बिनेशन जो आप चाहो, जितना चाहो, जितने जितने भी वर्ड्स जितने भी डिजिट्स को आप चाहो उतने बार रिपीट कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक डिजिट्स को एक ही बार यूज करना है। ओके। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं, इसका बेस हमारा होता है 16। ऑक्टल में डेसिमल में हम लोग ने देखा था 0 से लेकर के 9 तक का नंबर होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, 9 के अलावा हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, 9 के अलावा हमारे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो इन सब चीज़ों को अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेस और रेडिक्स की तरफ से। जैसे किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टिकुलर नंबर सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स पड़ता है। जैसे कि बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8, डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 16। तो ये उसका क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिकुलर सिंबल से हम लोग यूज किए हैं। इसको हम लोग बेस और रेडिक्स कहते हैं। और एक फार्मूला है हमारे पास जिसे नंबर ऑफ डिजिट, ऊपर हम लोग मेंशन किया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का हमारे पास फार्मूला है 0 to r-1, 0 to ब्रैकेट स्टार्ट r-1। ये r-1 है क्या, r यहाँ माता हमारा यहाँ रेडिक्स या बेस कह लो। ठीक। तो जितने भी आपको बेस दिए रहेंगे, एग्जाम्पल में आपका बेस दिया रहेगा और उससे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन बाइनरी नंबर। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेते हैं बाइनरी में। तो देखते हैं रेडिक्स कितना होता है बाइनरी का, 2। तो r की जगह पर क्या रख दिए हम, r इक्वल टू 2, 2 - 1 कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 0 और 1। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का फार्मूला है, याद रखना। ओके। अब हम लोग को बेस फाइंड करना है। मान लो कि हमारे पास कोई डिजिट है, उसके हमको क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो अगर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है √33 = 6, इसको हम लोग कैसे बेस फाइंड करते हैं तो समझते हैं पहले जी को। देखो सबसे पहले समझना ये है कि इसके दोनों में बेस कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे बेस, अगर यहाँ पर बेस दिया रहता तो हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे कि बेस क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, बेस कुछ नहीं है। तो बेस की जगह पर हम लोग क्या प्लेस करेंगे, बी प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड बी प्लेस करेंगे। तो यहाँ भी प्लेस कर दिए और यहाँ भी प्लेस कर दिए, यहाँ तक। अब हमारे पास एक फार्मूला है समेशन का, ये सिंबल है समेशन का, याद रखना। समेशन मतलब एडिशन। ठीक। यहाँ 2 डिजिट है इसलिए 2 डिजिट का हम लोगों ने एडिशन लिया है। यहाँ अगर 3 डिजिट होता तो 3 डिजिट का एडिशन लेते हैं। 4 डिजिट होता तो 4 डिजिट का एडिशन लेते हैं। ठीक। यहाँ 1 डिजिट का समेशन है, ये दूसरे डिजिट का समेशन है। अगर तीसरा होता तो एक और हम इसमें अंदर यूज कर सकते थे। ठीक। तो ये समेशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन डिजिट इनटू बी। बी हमारा क्या होता है, बेस और उसके प्लेस वैल्यू। ओके। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पहला वाला टर्म क्या होगा, 0 और प्लेस वैल्यू क्या है इसका, 0 है ना। फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 और सेकंड इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1। तो
यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 3, ये हमारा डिजिट को डिजिट कर दिए, बी 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 बी, यहाँ पर बी है और बी को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर दिए, रख दिए। अब बी का प्लेस वैल्यू क्या है, 0। बी का प्लेस वैल्यू इस डिजिट के साथ बी का प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है, जिस डिजिट को यहाँ रखे हैं उस डिजिट के साथ बी का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0। समेसन का चीज सिंबल लगाना है तो समेसन का एडिशन लगा दिए। दूसरा डिजिट का यूटिलाइज किए, ये दूसरा डिजिट है, इसको पूरी तरह डिजिट ला करके यहाँ रखें, ठीक। इसका बेस क्या है, इसका बेस हो जाएगा बी और इसका बेस प्लेस वैल्यू क्या है, 1। यहाँ इसका प्लेस वैल्यू है 0 और यहाँ इसका प्लेस वैल्यू है 1, तो इसको प्लेस वैल्यू ला करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर दिए। अब बचा हमारे पास इज इक्वल टू के इधर वाला, तो ये सेम फार्मूला, जो फार्मूला हम यहाँ लगाए हैं वही फार्मूला हम लोग यहाँ भी लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ लगाने के बाद हम लोग क्या देखें कि बी डिजिट, ये हमारा क्या है डिजिट और ये हमारा क्या है, ये डिजिट को हम यहाँ प्लेस कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास बी चाहिए तो बी हमारा प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक, ये बी हमारा प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक। और प्लेस बी हमारा बेस हो गया और 0 इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है, ये क्या है 0, ये 0 प्लेस पे है ना, ये 6 हमारा क्या है 0 प्लेस पे है, तो इसको 0 लिखें। हमारे पास ये है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से हमारा रूट अंडर हट जाएगा, तो इधर 36 हो जाएगा, इधर हमारा 3 + 3 भी हो जाएगा। अगर हम बेस निकालें तो हमारे पास बेस निकल के क्या आएगा, 11 निकल करके आएगा, ओके। यहाँ तक कोई किसी को डाउट, तो इस फार्मूला से हम बेस, किसी भी नंबर का बेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। बेस हमारा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं और 10 यूज कर रहे हैं और 16 यूज कर रहे हैं। बेस हमारा 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ओके। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ 4 प्रकार के अभी पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग से। आगे हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्सन। तो देखिए नंबर सिस्टम कन्वर्सन में है क्या, इसमें आपको बहुत सारे नंबर सिस्टम के कन्वर्सन आते हैं, ठीक। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, या डेसिमल से ऑक्टल, या ऑक्टल से डेसिमल, फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो ये भी जो भी है नंबर, इन सारों को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हमको कन्वर्ट करना है और कैसे हमको उसका वाइस वर्सा करना है, ओके। ये कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई भी नंबर को आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम एग्जांपल देखते हैं, पहले हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी एंड उसके वाइस वर्सा को। यहाँ है डेसिमल टू बाइनरी और वाइस वर्सा, तो इस चीज़ को हम लोग कर यहाँ पे देखते हैं। कन्वर्ट डेसिमल नंबर, हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर 25 इंटू 25 और बेस हमारा क्या है 10, इसको किस चीज़ में करना है, बाइनरी में। तो हम लोग बाइनरी का जो बेस होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर, अगर ये 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 को 12 से करेंगे तो 6, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ के 2 को करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको 2 को 1 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, ओके। अब देखो ये जो हमारा इतना प्रोसेस है, ये जो हमारा ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम चाहें तो कर भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। अगर ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो ये नंबर को हम लोग नहीं लिखना है, यहाँ तक। ये अलग अलग बुक में अलग अलग अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक। मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिखा है कि इसमें दोनों तरीका से मैं आपको समझा सकूं कि क्या करना है। यहाँ देखो आप, अगर हम जो नंबर हमारा जो बेस है वो क्या हो जा रहा है, आगे जो डिवाइड हो रहा है वो छोटा नंबर हो जा रहा है, तो इसको अब डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे, वैल्यू को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा। अगर इसको देखो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 0, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 इंटू 0 कितना होता है,
2 इंटू 0 2 0 प्लस रिमाइंडर 1 करते हैं ना, तो हमारे पास यही तो आएगा ना, टर्म 1 आएगा। तो 1 अगर इस चीज़ को लिखते हैं, अगर ये प्रोसेस करते हैं तो फिर हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। समझ लेना मेरी बातों को। अगर ये प्रोसेस, इतना जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर करते हैं तो स्टार्टिंग 1 से करेंगे। अगर इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग सिर्फ यहाँ से करेंगे, इसकी तरफ से ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो 1 1 0 0 1 ये हमारा कन्वर्ट करने का है। अगर अब हमारे पास डेसिमल कोई नंबर है, ठीक, तो यहाँ दिया रहेगा एग्जाम्पल में कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर निकालो या 3, तो उस डिजिट तक ही निकालेंगे। अगर नहीं दिया रहे तो मैक्सिमम 5 तक निकालोगे, उससे ज़्यादा नहीं निकालोगे। ओके, देखते हैं क्या करना है। ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी से गुना करते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई करने में क्या है, 0.35 है इंटू 2, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 0.70। ये जीरो जो हमारा है ना, कैरी की तरह यहाँ पर उठ करके चला आएगा, ठीक। और बाकी का जो हमारा 70 है वो वापस यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। अब देखो इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 1.40 1.40। देखो यहाँ 0.40 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 जो था ना हमारा, वो कैरी करके यहाँ कर दिया गया है, कैरी करके यहाँ कर दिया गया है। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या, 0.40, तो 0.40 को फिर वापस हम लोग यहाँ लिखें, ठीक। अब 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.80 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या है, 0 कैरी है तो 0 को हम उठा के यहाँ रख दिए। फिर हमारे पास क्या है, 0.80 है, तो 0.80 को हम लोग यहाँ लिखे और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.60। अब हमारे पास जो एक था कैरी, इसको उठाकर हम लोग यहाँ कर दिए और 60 को यहाँ लिख दिए, ठीक। अब 60 को फिर हम लोगों ने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास 1.20 हो गया, 1.20 हो गया। तो फिर ये 1 को उठा करके हम लोग यहाँ लिख दिया, ठीक। अब जो इसको हम लोग रीड करेंगे क्या, देखो पॉइंट के पहले था, पॉइंट जब नहीं था इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यूज कर रहे थे, लेकिन पॉइंट तो है हमारे, जब पॉइंट है तो उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रीड करेंगे, ठीक। तो यहाँ डाउनवर्ड में 0 1 0 1 1, तो 0 1 0 1 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ओके, किस चीज़ में, बाइनरी में, तो बेस लिखना नहीं भूलें, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10101 इंटू डेसिमल नंबर में। देखो तो जो भी नंबर है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 0 1 0 और ये 1, ठीक। यहाँ इसका 2 टू द पावर 0 बेस के, और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 द पावर 0 प्लेस वैल्यू को हम लोग लगाएंगे। ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या, प्लेस वैल्यू है। इसका क्या है, प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 3, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 4। ओके, ये हमारा क्या है, 2 द पावर 0, मतलब 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 द पावर 1, 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसके बदले हम यहाँ पर 0 लिख दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 द पावर 4, तो इसके बदले हम यहाँ लिख दिए। ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसके बदले हम 0 लिख दिए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 द पावर 4, तो 2 द पावर 4 क्या हो जाता है 16, और ये हमारा 4 20 हो जाएगा, और ये हमारा 121, तो आंसर हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा 21, और बेस हमारा क्या हो जाएगा 10। ठीक उसी तरह का हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो याद रखना, फ्रैक्शनल नंबर जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, इस वाले फार्मूला में याद किए थे, यहाँ से 0 1 2 3 4, अब हमारा 0 यूटिलाइज हो चुका है, तो 0 नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से -1 से, ठीक, -1 से बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या है 1, और ये हमारा क्या है 0, और ये हमारा क्या है 1। तो इसके अकॉर्डिंग टू द पावर माइनस, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, टू द पावर -1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, टू द पावर -2, इसका प्लेस वैल्यू क्या है -3, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है -4। अब देखो इसके साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ 0, तो इसको हम लोगों ने 0 लिख दिया। ये हमारा टू द पावर -4, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 1/4 लिख दिए। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 0 होगा, तो इसको हम 0 लिख दिए।
और ये हमारा इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/16। अब जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया वो क्या है 0.3125 10 और बेस हमारा 10। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ तक कन्वर्ट करिए हैं हम लोग किसी चीज़ को बाइनरी को डेसिमल में। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो उस समय हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा रहेगा। ओके, ऑक्टल से हम लोग बाइनरी में नंबर में चेंज करेंगे और बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे। अब तक मैं अगेन रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को जितने भी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे बस ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है आपको। और जितने मतलब कि क्या क्या जो भी आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि इतना उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपने वीडियो मिल जाना है। ऐसे टॉपिक तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वे में टॉपिक को मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।